हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और आज की क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, जो हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी आर्मी पब्लिक स्कूल 2024 में जो वैकेंसीज आई हैं उसके सैलरी पैटर्न को, सैलरी स्ट्रक्चर को, जो हमारे पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी बेस्ड रहेगा। तो होप सो आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगे। सो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए ताकि मैं रेगुलर क्लासेस लेकर आ सकूं आप लोगों के लिए। और बहुत सारी चीजें मुझे आगे कंटिन्यू करनी है आप लोगों के लिए, तो बस अपना लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि एक मोटिवेशनल फीडबैक आप लोगों का मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो एपीएस है, यहाँ पर 2 टाइप्स की जॉब होती है, जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पर जॉब मिलेगी या फिक्स टर्म में जॉब मिलेगी। यानी कि दोनों में वैसे तो अगर आप मतलब कि टर्म को पढ़ते हैं तो इजीली क्लियरली पता चल ही रहा है कि ये किस तरीके से है, बट और मैं अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो रेगुलर बेसिस का रहेगा वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब रहेगी ये, और ये ट्रांसफरेबल भी रहेगी कि आप लोगों को किसी भी स्कूल में ट्रांसफर भी किया जा सकता है, आप खुद इसमें ट्रांसफर नहीं ले सकते। और ये एक तरीके से कुछ टाइम पीरियड के लिए होती है, इसमें परमानेंट या फिक्स जॉब का नहीं रहता है। आपको इसमें 8 मंथ्स, 6 मंथ, 7 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस के अकॉर्डिंग इसे फिक्स किया जाता है। और आप लोगों को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में बता दिया जाएगा कि ये एक तरीके से कौन से टर्म के अकॉर्डिंग है, आपको कितने टाइम के लिए इस स्कूल में जॉब कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी जब आप सिलेक्शन पालेंगे और उसके बाद आप किसी भी सिटी में अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या रेगुलर बेस पर, तो वहां पर आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में इजीली बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा ऑलरेडी। और ट्रांसफर है, मतलब कि इसमें आप सेल्फ ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो स्कूल वाले हैं या एक तरीके से जो एपीएस के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी है हमारी, वो वहां पर आप लोगों को ट्रांसफर मतलब कि कर सकती है। ठीक है, देन आता है हमारे सामने फिक्स टर्म। फिक्स टर्म की जो मतलब कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स टर्म एक तरीके से परमानेंट जॉब होती है। इसमें आप जो एक तरीके से जॉब का टाइम पीरियड रहेगा ये आफ्टर रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, मतलब कि आप लोग परमानेंट जॉब पा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और ये एक तरीके से जो भी एज क्राइटेरिया है एपीएस का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर किसी भी स्कूल में परमानेंट जॉब के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी अलग से वैकेंसीज निकलती हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ। आप लोगों को ये वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो सोशल साइट पर भी मिल जाएगा, किसी भी सोशल मीडिया जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं उन पर मिल जाएगा। ठीक है, और न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी ये मतलब कि वैकेंसीज आती रहती हैं। अगर आप लोगों को मेनली इसमें क्या करना है कि रिटर्न जो एग्जाम होगा, मतलब कि ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम होगा वो क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद ये स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग वहां पर जो वैकेंसीज निकलेगी उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो वहां पर क्लियरली मेंशन होगा कि ये कौन सी टर्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब मिल रही है, या तो वो फिक्स टर्म के अकॉर्डिंग होगी या रेगुलर बेसिस पर होगी। ठीक है, और ये आफ्टर रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर स्कूल में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि जो मतलब कि आप सेल्फ ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर आप किसी अदर सिटी में है, अदर स्टेट में है और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब ट्रांसफर की जरूरत है, तो आप 2 से 3 साल बाद किसी भी स्कूल में जॉब करने के बाद, टीचिंग करने के बाद अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे मेन चीज इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर 2024 का क्या रहेगा। तो देखिए, अभी यानी कि जो न्यू पॉलिसीज आई हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, और सैलरी स्ट्रक्चर तो एवरी ईयर के अकॉर्डिंग सेम ही है। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग सैलरी का जो मतलब कि पे है, सैलरी जो पे किया जाएगा इसके अंदर, वो आप लोगों को इस बेस पर किया जाएगा। जो एवरी टीचिंग जो मतलब कि गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग एवरी जो कैटेगरी है उसमें यही जो मतलब कि शेड्यूल है, यही स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है। तो इसमें आप लोगों को पे स्केल, ग्रेड पे, डियरनेस अलाउंसेस और हाउस रेंट अलाउंस एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें मिलेंगी तीनों ही कैटेगरी में। अब बात करते हैं कि आप लोग पीजीटी में, टीजीटी में और पीआरटी में अगर आप अलग अलग तरीके से आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर पे स्केल क्या रहेगा, ग्रेड पे क्या रहेगा, डियरनेस अलाउंसेस क्या रहेंगे और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस क्या रहेंगे। तो देखिए
सैलरी तो तीनों में सेम ही रहेगी, ठीक है। सैलरी का जो पे स्ट्रक्चर है वो तीनों में सेम रहेगा, पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी में। बस जो ग्रेड पे है वो कुछ मतलब कि जो अमाउंट के अकॉर्डिंग है वो डिडक्ट हो गया है पीजीटी में, टीजीटी में एंड पीआरटी में, तो वो चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जीएनएस अलाउंसेस है वो आप लोगों को 5.6% मिलेगा 80% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी तीनों में सेम ही रहेगा, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में सेम ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग मेंशन नहीं किया है, एक ही बार में लिख दिया है कि ये तीनों में सेम ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है डीआरए, यानी कि ये आप लोगों को 12% मिलेगा, यानी कि 50% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये भी आप लोगों को तीनों ही कैटेगरी में सेम मिलेगा, अलग अलग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग में जो मतलब कि पे स्केल है, जो आपकी एक्चुअल सैलरी के अलावा जो चीजें हैं वो नहीं मैं बता रही हूँ, सिर्फ पे स्केल है वो आप लोगों का सेम है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को मिलेंगी तो वो तीनों ही कैटेगरी में सेम मिलेगी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, चाहे वो परमानेंट जॉब के अकॉर्डिंग हो, चाहे रेगुलर टर्म या फिक्स्ड हो, दोनों में ही ये स्केल मतलब पे स्केल रहेगा। इस चीज को भी आप लोग याद रख सकते हैं। इफ सपोज आप परमानेंट जॉब में हैं, आप फिक्स टर्म की जॉब में हैं और आपका प्रमोशन होता है, तो ये सैलरी है वो आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे, ये भी इंक्रीमेंट होता है, एवरी ईयर होता है। अगर आपका मतलब कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपने बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से स्कूल को प्रोवाइड किया है अपना जो भी मतलब की चीजें हैं, तो वहां पर भी आपके प्रमोशन होने के चांसेस रहते हैं, चाहे रेगुलर टर्म में हो चाहे फिक्स टर्म में हो। तो वहां पर आप लोगों के प्रमोशन के साथ साथ सैलरी जो स्ट्रक्चर है उसमें भी एक तरीके से आप लोगों को इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। अब एडिशनल चीजें जो हैं आर्मी पब्लिक स्कूल आप लोगों को देगा, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, इसमें आप लोगों को कुछ भी पे नहीं करना है। ट्रैवल बेनिफिट्स मिलेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं या सेमिनार्स होते हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। ट्रेनिंग भी दी जाएगी, अगर कुछ ऐसा होता है कि 6 मंथ या 8 मंथ या जो भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप लोगों को ऐसा लगता है या स्कूल्स को लगता है या जो AWES है उनको ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग दी जाए, तो ये भी ट्रेनिंग आप लोगों को अलाउ की जाएगी एक तरीके से, और इसमें आप लोगों को कुछ भी पे नहीं किया है करना है। पेड हॉलीडेज मिलेंगे आप लोगों को, इंसेंटिव्स एंड इंक्रीमेंट जो एज अ प्रमोशन के अकॉर्डिंग मैंने बताए थे, तो वही चीज यहाँ पर मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, चाइल्ड सेफ्टी अगर आप मतलब आफ्टर मैरिज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं तो चाइल्ड सेफ्टी आपके जितने भी मतलब कि बेबीज हैं, बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को चाइल्ड से रिलेटेड एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे एंड पेंशन तो है ही। और पेंशन का मेन जो आप लोगों को मैं बता दूं, ये पेंशन एक तरीके से आप लोगों को फिक्स टर्म के अकॉर्डिंग मिलेगी। फिक्स टर्म मतलब कि अगर आप परमानेंट जॉब में हैं तभी आप लोगों को ये पेंशन का जो ऑप्शन है ये अलाउ होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं होता है। एक और प्लस पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर अगर आपको 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो वहां पर 100% चांसेस है कि वो रेगुलर बेसिस को आप लोगों को एक तरीके से ईयर्स के अकॉर्डिंग बढ़ा दिया जाता है कि आप लोग एक तरीके से फिक्स टर्म की ओर बढ़ रहे हैं। वहां पर आप लोगों को और एडिशनल एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लोग मतलब एक तरीके से अच्छा फीडबैक है आप लोगों का स्कूल्स में और बहुत अच्छा मतलब कि एक तरीके से आपने मतलब एक तरीके से बहुत अच्छी चीजें आप लोग स्कूल को प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वहां पर जो रेगुलर बेसिस की जॉब है वो परमानेंट में भी चेंज हो सकती है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे चीजें जो आप लोगों को क्लियर की हैं। और भी बाकी आप लोगों के डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू, ताकि मैं रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए लाती रहूं। और कुछ भी चीजें हों जो आप लोगों को मुझसे पूछनी है तो व्हाट्सएप चैनल है हमारा इन्फो टीचिंग का, आप उससे जुड़कर पूछ सकते हैं, या यहाँ पर किसी भी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ